सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन आज ब्लड ग्रुपिंग यानी कि ABO ब्लड ग्रुप। तो देखो गाइज, ब्लड ग्रुपिंग ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखो गाइज, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में किसने बताया था? सर्वप्रथम लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब देखो गाइज क्या होता है, ये क्या बनाई मैंने? आरबीसी। और आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या मिलते हैं? ये देखो गाइस, ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? कुछ ग्लूकोज यानी कि जो शर्करा होती है, शुगर्स होते हैं, वो आके जुड़ जाती है। ये क्या बनाई मैंने? शुगर्स है। तो कुछ शुगर्स क्या होते हैं कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर आके जुड़ जाती है। अब जो ये शुगर्स आके जुड़ती है वो या तो प्रोटीन्स के साथ में जुड़ी हो सकती है जिन्हें अपन ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, या लिपिड्स के फॉर्म के रूप में जुड़ी हो सकती है जिन्हें अपन ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। समझ में? तो यहाँ पर देखो, अब अपन क्या पढ़ने जानी, अपन क्या कहते हैं अपन, और इन्हें क्या कहते हैं अपन? एंटीजेंस, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, रुधिर समूह प्रतिजन। तो देखो गाइज, शर्करा समूह, समझ में? अब शर्करा समूह अगर प्रोटीन के साथ में तो उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, अगर लिपिड के फॉर्म के अंदर है तो उन्हें क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, जो कि कहाँ मिलते हैं? आरबीसी की सतह के ऊपर या झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। समझ में? तो शर्करा समूह कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की झिल्ली के ऊपर, सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। समझ में? अब देखो गाइज, एक बात याद रखना कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर जिस प्रकार का शर्करा समूह आगे जुड़ेगा, जिस टाइप का शर्करा समूह आगे जुड़ेगा ना, उसी टाइप का क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा। समझ में? तो ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होता है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर किस प्रकार का शर्करा समूह यानी कि शुगर समूह, शुगर ग्रुप आके जुड़ा है। समझ में आ गया? तो एक नोट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जिस प्रकार का शर्करा समूह आके जुड़ेगा आरबीसी की सतह के ऊपर, उसी प्रकार का क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जैसे इसको आप समझो इस प्रकार से, कुछ देखो अभी बताते हैं। जैसे आपको एक सारणी बना के बताता हूं मैं। जैसे मैंने सारणी में इधर बना दिया ब्लड ग्रुप। समझ में आ गया? ब्लड ग्रुप बनाया एक कॉलम के अंदर, और एक कॉलम में क्या बना दिया मैंने? ब्लड ग्रुप एंटीजन, जो कहां पाए जाते हैं? आरबीसी की सरफेस के ऊपर। ये कहाँ मिलते हैं? आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। समझ में आया? और इन्हें क्या कहते हैं अपन? जो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं ना, यानी कि जो रुधिर समूह प्रतिजन होते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं अपन? एग्लूटिनोजन। क्या कहा जाता है? एग्लूटिनोजन। फिर इधर क्या आ जाते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी को किस नाम से जाना चाहते हैं अपन? एग्लूटिनिन। किस नाम से जानते हैं? एग्लूटिनिन। अब देखो गाइज, जो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? आरबीसी की सतह के ऊपर। अभी पढ़ के आए थे। एंटीबॉडी कहाँ मिलेगा? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडीज कहाँ मिलती है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलेगी। और ब्लड ग्रुप एंटीजेंस कहाँ मिलेंगे? ब्लड जो आरबीसी होता है उसकी सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे। समझ में आ गया? और मैंने क्या बोला था कि जिस प्रकार का शर्करा समूह आके जुड़ेगा उसी प्रकार का क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जैसे अगर ए प्रकार का शर्करा समूह आरबीसी की सतह के ऊपर आके जुड़ेगा तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? ए टाइप का। अगर बी टाइप का होगा तो ये भी हो जाएगा। और अगर आरबीसी की सतह के ऊपर ए और बी दोनों प्रकार का शर्करा समूह आके जुड़ता है तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? ए और बी। सपोज डेट अगर दोनों के ना जुड़े, ना ए टाइप का और ना ही बी टाइप का, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। समझ में आया? ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। समझ में दिखाई दे रहा है? अब देखो गाइस, एंटीजन जानते हो क्या होता है? अगर आपने इम्यूनिटी वाला सिस्टम थोड़ा बहुत जानते हो तो आप एंटीजन के बारे में जानते होंगे कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन वह चीज़ होती है जो अपनी बॉडी के अंदर बाहर से प्रवेश करे। जैसे कि
कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वायरस होता है, बैक्टीरियल, फंगाई वगैरह के जो इन्फेक्शन अपने बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, एंटीजन। और फिर उस एंटीजन के खिलाफ जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो अपनी बॉडी होता है, वो एंटीबॉडी बनाता है। फिर वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को पहचान करके उसे क्या कर देती, किल कर देती, मार देती। समझ में? तो ये अपना पूरा का पूरा इम्यूनिटी सिस्टम इस प्रकार से वर्क करता है। समझ में? यानी कि एंटीजन कोई भी एक्सटर्नल एजेंट होता है, लेकिन ये एंटीजन तो जो ये एंटीजन है ये तो अपने खुद की बॉडी के एंटीजन है। एंटीजन अपने खुद के नहीं होते, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, अपवाद है। ये अपनी बॉडी के अपनी खुद की बॉडी के एंटीजन है। तो क्या अपनी बॉडी खुद ही इन्हें नष्ट कर देगी? ऐसा तो नहीं होगा। खुद के एंटीजन है तो अपनी बॉडी खुद तो नष्ट करने से रही। कोई बाहर का एंटीजन आता है तो हाँ, उसके खिलाफ अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को पहचान करके उसे क्या कर देती, मार देती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये एंटीजन तो अपनी खुद की बॉडी के एंटीजन है, तो इनके खिलाफ तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। अगर इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई तो वो उसे नष्ट कर देगा। समझ में आएगा? और ये पूरा कॉन्सेप्ट है जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे, इनकी जो रुधिर का स्थानांतरण किया जाता है, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, जब आपको डिटेल से समझ में आएगा। तो अभी पेशेंस रखना, अगर थोड़ा बहुत हल्का से समझ में नहीं आया तो देखो अब यहाँ पर ए प्रकार का एंटीजन मिल रहा है, तो यहाँ पर ए एंटीबॉडी तो हो नहीं सकती, इसके अलावा कोई और होगी। तो यहाँ पर क्या मिलती है, बी एंटीबॉडी। क्या मिलेगी? बी एंटीबॉडी मिलेगी, या जिसे क्या लिख सकते हैं अपन, एंटी बी। समझ में आ गया? ए क्यों नहीं मिली? क्योंकि भाई ए होगी तो वो तो इसे नष्ट कर देगी। समझ में? ऐसा तो हो नहीं सकता। बी है तो क्या होगी, यहाँ पर बी ए एंटीबॉडी हो जाएगी, एंटी ए। समझ में आ गया? अब यहाँ पे तो भाई साहब ए भी आ गई और बी भी आ गई, दोनों आ गई। तो फिर यहाँ पे तो ए एंटीजन था तो बी एंटीबॉडी आ गई, यहाँ पर बी एंटीजन था तो ए एंटीबॉडी आ गई। अब यहाँ पर तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो फिर यहाँ पर एंटीजन वो एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगी। समझ में आ गया? यहाँ पर देखो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो भाई एंटीबॉडी तो दोनों हो सकती है। समझ में? क्योंकि यहाँ पे तो एंटीजन है ही नहीं ना, तो एंटीबॉडी दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर क्या क्या मिलती है, एंटी ए एंड एंटी बी। समझ में आ गया? तो देखो गाइस, इस चार्ट को अच्छे से समझ लेना। इस तरीके से कोई नहीं समझाता जिस तरीके से मैंने समझा है, अच्छे से समझना, क्योंकि ये इतनी सी सारणी मात्र है ना, आपके जीवन में बाढ़ ला सकती है। समझ में आ गया? क्योंकि यहीं से ना 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से ना हर बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन ही नहीं पाया जाता है। समझ में? एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीजन इसमें नहीं है। किस में नहीं है? ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। यानी कि इस टेबल से आपके को कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया हाल फिलहाल के अंदर, 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। आंसर क्या करके आना था? ओ ब्लड ग्रुप करके आना था। समझ में? तो इस सारणी को अच्छे से पढ़ लेना। समझ में? और बाकी मैंने आपको समझा दिया कि इसके अगेंस्ट ही होगी। अरे भाई साफ सी बात है, ए ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन ए होगा। समझ में आ गया? बी ब्लड ग्रुप तो एंटीजन बी, ए बी ब्लड ग्रुप समझ में आया तो एंटीजन क्या हो जाएगा, ए और बी। अगर ओ ब्लड ग्रुप तो कुछ नहीं। समझ में आ गया? अब एंटीबॉडी को याद करना नहीं, एंटीबॉडी को जस्ट इसका अपोजिट कर दो। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी हो जाएगी, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी प्रतिजन हो जाएगा, एंटीबॉडी ए हो जाएगी। और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर दोनों एंटीजन होंगे तो एंटीबॉडी दोनों नहीं होगी। ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी दोनों मिलेगी। बस ऐसे याद करना, आपको 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया और आपको पीडीएफ की इसकी टेंशन लेनी नहीं है। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें हमें, तो आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। सो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी किसके ऊपर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, यानी कि अपन ब्लड स्थानांतरण किस प्रकार से करते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को गलत अगर रुधिर चढ़ा देते तो उसके अंदर क्या होगा। समझा? तो ये सारी के सारी डिटेल्स अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो धन्यवाद।